सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके रीजन्स ऑफ रूट। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया आपका रूट्स, ठीक है। व्हाट आर द रूट्स, हाउ दे आर फॉर्म, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द रूट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजन्स ऑफ द रूट। रूट जो है रेडिकल से कैसे एलोंगेट हो रहा है और कैसे इतना बड़ा डीप अंदर में चला जा रहा है सॉइल में, और कैसे लेटरल ब्रांचेस उसमें आ रहे हैं, और कैसे ये रूट वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करके ट्रांसलोकेट कर रहा है। थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। सो ये एक रूट का एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, एक इन्हें डायग्राम देके रखा है, इसके थ्रू से हम सब समझ जाएंगे, ठीक है। रीजन ऑफ द रूट। सो रूट की अगर बात करें तो सबसे टॉप में होता है आपका रूट के, ठीक है, एपेक्स पोजीशन में, एपिकल में, क्योंकि रूट आपका जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ में होगा, नीचे की ओर जा रहा है ना, तो यहाँ में होगा एपेक्स उसका, ऐसे जाता है ना रूट, जमीन में और करते जाएगा। तो रूट क्या है? सो ये एक टोपी की तरह होता है रूट को, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जमीन में जब रूट इस तरीके से डीप जाते जाएगा, सो इसका रीजन जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन डैमेज ना हो जाए बोल के ये रूट कैप जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये रूट कैप के थोड़ा मिलीमीटर ऊपर, ठीक है, और ये रूट कैप जो ये थ्रिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पतला सा, ठीक है, थ्रिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। टर्म्स याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रूट के कुछ मिलीमीटर आप अगर ऊपर देखोगे तो आपको कुछ रीजन दिखाई देगा जहाँ न्यूमरस सेल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स है। ये रीजन का बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, जिसका जो सेल वॉल है वो काफी थिन होता है, पतला एंड डेंस साइटोप्लाज्म। सेल वॉल पतला है, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म डेंस है, मतलब ये डिवाइड करने वाला सब सेल्स है। तो ये रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवाइड करते रहना, ठीक है। सो सेल्स यहाँ से कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, इसके बाद डिवाइड करने के बाद वो एलोंगेशन करना चालू करेंगे। तो उसका नेक्स्ट प्रोक्सिमल रीजन, कोई भी एक चीज है, अगर ये एक पेन है, ठीक है, सो इसका जब मैं यहाँ, अगर मैं मेरा अगर हाथ यहाँ में है तो इसको मैं प्रोक्सिमल बोलूँ तो यहाँ बोलूंगा पास वाले को, डिस्टेंस बोलूँ तो दूर वाला, ठीक है। सो इसका जब पास वाला रीजन होगा ना, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रोक्सिमल, ये पास वाला रीजन, ये होता है रूट ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन। मतलब सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके अब एलोंगेट करने वाले हैं, ठीक है। एलोंगेशन हो गए, अब उसको पर्टिकुलर फंक्शन बनना पड़ेगा, मैच्योर्ड होना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो रीजन होता है रूट का, हम उसे कहते हैं रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो भी सेल्स डिवाइड हुए थे, एलोंगेट हो गए, अब वो मैच्योर्ड हो गए हैं, ठीक है, अपने काम के लिए। अब यही रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम क्या है? तो देखिए आपका लेंथ बढ़ा रहा है, ठीक है, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन से आपका क्या ओरिजिनेट होगा? तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से आपका रूट हेयर्स ओरिजिनेट होने वाले हैं, ठीक है, रूट हेयर्स। और याद रखिएगा ये जो रूट हेयर्स है ये यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर। और कहाँ से आ रहे हैं? तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के एपिडर्मल सेल से आ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था रूट हेयर से ये। और अगर स्टेम से एपिडर्मल सेल कुछ एक्सटेंशन निकल रहा है उसे हम कहते हैं ट्राइकोम्स, बट वो मल्टी सेलुलर होता है, दिस इज यूनिसेलुलर, ठीक है। सो आई होप सो क्लियर है। अब चलिए इसी को पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। सो नाउ रूट के, सो इट इज द कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ द रूट, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। रूट जो है उसका जब जमीन में जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, ये होता है रूट कैप का काम। नाउ कमिंग टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, इट इज सीन अबव द रूट कैप, ऑलरेडी हमने देख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है हमको, अबव द रूट कैप है, ठीक है। हियर सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि कोई भी सेल जो डिवाइड करने का जिसका पावर है वो हमेशा उसका सेल वॉल थिन ही होना पड़ेगा, वरना डिवाइड कैसे करेगा आप खुद सोचिए। एंड मेरिस्टेमेटिक का मतलब भी होता है डिवाइड करना, सो दे डिवाइड रिपीटेडली। रीजन ऑफ एलोंगेशन, द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसके ऊपर ही जो रीजन्स होता है, जो सेल्स, देखिए ये रूट है, इफ दिस इज द रूट, अगर ये इस तरीके से पेनिट्रेट होते, डिवाइड होते थे, बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ जो सेल्स रह गया वो तो एलोंगेट हो गए, एलोंगेट होंगे तो लेंथ बढ़ाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक के ऊपर जो भी सेल्स रह गया है वही जाके तुम्हारा एलोंगेट करेंगे और बनाएंगे रीजन्स ऑफ एलोंगेशन। ये सेल्स अंदर को रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट साइज में बढ़ेगा, और यही होता है हेल्प्स इन द ग्रोथ इन द ऑफ द रूट इन लेंथ। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा रीजन है रूट का जो लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, सो रीजन ऑफ एलोंगेशन, नाम में ही सब कुछ है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, द रीजन प्रोक्सिमल टू एलोंगेटेड रीजन, ये अगर एलोंगेशन रीजन है, इसका पास वाला प्रोक्सिमल रीजन को ही हम कहते हैं आपका मैच्योरेशन जोन, ठीक है। यहाँ में क्या होता है, जो भी सेल मेरिस्टेमेटिक होकर पहले एलोंगेट हो चुका है, यहाँ में क्या होगा, अब आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और मैच्योर्ड हो जाएगा पर्टिकुलर काम के लिए, ओके। एंड रूट हेयर्स, so very fine delicate thread like structure formed from the epidermal cells, कहाँ? in the region
इन रीजन बिहाइंड रीजन ऑफ एलोंगेशन, मतलब कि एलोंगेशन के ऊपर जो मैच्योरेशन रीजन है वहाँ से एपिडर्मल सेल से कुछ एक्सटेंशन निकलेंगे जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। ये यूनिसेलुलर होता है। काम क्या है, सो यहाँ जो भी वाटर्स मिनरल्स जो भी होगा तो यही रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेगा और अंदर से जाइलम के थ्रू से पहुँचा देगा ऊपर में। ठीक है, सो आई होप सो इतना आपका जो है डेट इज पार्ट ऑफ द रूट्स, रीजन ऑफ द रूट क्लियर है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड वो ट्रिक के साथ करा दूंगा, एग्जाम्पल कभी नहीं भूलेंगे। एंड फॉर दी नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। एक्चुअली समझना मेन चीज़ है, ठीक है। डायग्राम के साथ पढ़ा रहा हूँ एंड दिस इज द बेस्ट, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए ऐसा ही समझना था डायग्राम के साथ, ठीक है। सो आई होप सो क्लियर है। अच्छा लगा, कैसा लगा बताइएगा जरा, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।